हाँ जी सर, एक डिफरेंशियल इक्वेशन में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है बेसिकली आपके पास, वो होता है आपके पास पोलर सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, लाइक अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर है, तो आप एक्स को मान लेंगे आर कॉस थीटा और वाई को मान लेंगे आप आर साइन थीटा। तो आपके पास आएगा एक्स प्लस वाई डी बराबर आर डी आर, और एक्स डी माइनस वाई डी एक्स बराबर आर स्क्वायर इंटू डी थीटा। डी एक्स आ रहा है आपके पास माइनस आर साइन थीटा इंटू डी थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू डी आर, और डी वाई आ रहा है आपके पास आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा प्लस साइन थीटा इंटू डी आर। ठीक है, अच्छा अब अगर आपके पास अच्छा एक चीज और भी है, लाइक तो डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर बराबर आएगा आपके पास तो डी आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आपके पास ये है बेसिकली एक्स मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर है, तो एक्स इक्वल टू आर मतलब कि एक्स इक्वल टू आर सेक थीटा और वाई इक्वल टू आर इंटू आपके पास दिया हुआ है तो टेन थीटा। ठीक है, एक्स इक्वल टू आर सेक थीटा मान लेंगे, वाई इक्वल टू आर टेन थीटा मान लेंगे, तो डी एक्स आएगा आपके पास आर सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू थीटा और प्लस आपके पास आ जाएगा सेक थीटा इंटू डी आर। अगेन मैं कह रहा हूँ आपके पास dx आएगा बेसिकली r इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा प्लस आ जाएगा आपके पास सेक थीटा इंटू डी आर, और dy आएगा आपके पास r इंटू सेक स्क्वायर आपके पास आ जाएगा थीटा इंटू डी थीटा और प्लस आ जाएगा आपके पास तो टेन थीटा इंटू डी आर। ठीक है, dy आएगा आपके पास r इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा और प्लस आ जाएगा आपके पास तो टेन थीटा इंटू डी आर। ठीक है सर, तो आपके पास आएगा एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई बराबर आर डी आर, ये एक है। दूसरा है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बराबर आर स्क्वायर इंटू सेक थीटा इंटू डी थीटा। पहला है एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई बराबर आर डी आर, और दूसरा है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बराबर आर स्क्वायर इंटू सेक थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है सर, पहला था आपके पास एक्स मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर में एक्स बराबर आर कॉस थीटा और वाई बराबर आर साइन थीटा, तो वहाँ से डी एक्स आ जाता है आपके पास माइनस आर साइन थीटा इंटू डी थीटा और प्लस आपके पास आ जाता है कॉस थीटा इंटू डी आर, और डी वाई आ जाता है आपके पास आर इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा प्लस आ जाता है आपके पास साइन थीटा इंटू डी आर। ठीक है, वहाँ से आपके पास आता है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई बराबर आर डी आर, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर बराबर डी आर स्क्वायर, और एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बराबर आर स्क्वायर इंटू डी थीटा। अब दूसरा है आपके पास बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, इसमें हम लोग मान लिया है बेसिकली एक्स इक्वल टू आर सेक थीटा और वाई इक्वल टू आर का टेन थीटा। तो यहाँ से आता है आपके पास डी एक्स बराबर आर सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा और प्लस आ जाता है आपके पास सेक थीटा इंटू डी आर, और डी वाई आ जाता है आपके पास आर इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा और प्लस आ जाता है आपके पास तो टेन थीटा इंटू डी आर। ठीक है सर, और यहाँ से आपके पास जो दो चीज़ आता है वो है बेसिकली एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई बराबर आर डी आर, और दूसरा आता है आपके पास एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बराबर आर स्क्वायर इंटू सेक थीटा इंटू आपके पास आ जाता है डी थीटा। ठीक है, इससे हम लोग ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर हम लोग ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, तो ये भी चीज़ आप अपने ध्यान में रखें। हालांकि जो सवाल इससे सॉल्व हो रहा होगा वो सवाल बहुत बार आप देखिएगा कि या तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व हो रहा होगा, या फिर वो सवाल आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व हो रहा होगा, या फिर वो सवाल आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व हो रहा होगा। तो इसके बिना भी काम चल जाता है, बट हाँ ये भी जो अपन कहते हैं ना पोलर सब्स्टिट्यूशंस, या फिर इसका एक नाम और भी है तो कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक तो मतलब तो कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है सर, तो ये भी थोड़ा मोड़ा काम का है, आप इसको भी अपने ध्यान में रखिएगा। ठीक है सर, तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ये से ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, राइट, ऑलराइट, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप अपने ध्यान में रखिए। बस अभी रखते हैं इतने, बाकी बातें आगे। ठीक है सर, फिर आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।